नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी पशुपालकों का स्वागत है अपने इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना विचार बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ डेयरी फार्म। मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि किन पशुओं से आपको शुरुआत करना है, कितनी पशुओं से शुरुआत करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, और आपको पशुओं के लिए चारा और आपको मिल्क कहाँ सेल करना है जिससे आपको डेयरी से फायदा होगा। तो बने रहेगा इस पूरे वीडियो में। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और पूरी जानकारी के साथ में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी, कमेंट भी, शेयर भी, ताकि मेरे द्वारा आप सभी के बीच डेयरी फार्म रिलेटेड वीडियो आपके बीच आ सके, जिससे आप डेयरी फार्मिंग का फायदा उठा सके। तो बने रहेगा इस पूरी वीडियो में, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जो फर्स्ट चीज़ है कि आपको डेयरी फार्मिंग किन पशुओं से शुरू करनी है। तो जो कि आप डेयरी फार्मिंग एक पशु से भी शुरू कर सकते हैं, और जो आपको वो पशु रखनी है वो आपको HF ये सब बिल्कुल नहीं रखनी है, आप देसी में ही ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरे पास ये पशु हैं, ये देसी में ही आती है क्रॉस जर्सी में, जो कि आपको प्योर जर्सी और HF ये पशु अवॉइड करना है, ये पशु आपको नहीं लेना है, क्योंकि इन पशुओं में आपको बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। अगर ये पशु अगर बीमार पड़ती है तो आप इनको हैंडल नहीं कर सकते, ये फिर आप इनको खोना ही पड़ेगा। और अगर आप ये पशु रखते हैं, जैसे कि ये क्रॉस जर्सी है, सभी मेरे पास आप देख सकते हैं सभी के पास सींग वाली है, क्रॉस जर्सी है, जो कि आपकी गर्मी, ठंडी, बरसात सभी झेल पाएंगे। और आप अगर HF और तो आपको गर्मी में उनके लिए पंखा लगवाना पड़ेगा, आपको गर्मी में उनको कैसे मेंटेन करना है, बरसात में आपको मक्खी की और मच्छरों की दिक्कत होगी जिसमें आपको दूध कम मिलेगा, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह से उनको रखें जिससे हमें उनसे दूध प्राप्त हो। और ये सब आप अगर पशु रखते हैं तो ये सब मैनेज हो जाएगा। ये सब पशु उतनी नहीं होती हैं जो आपको दिक्कत करेंगी। तो ये तो हो गया आपको किन तरीके से आपको डेयरी फार्मिंग शुरू करना और किन पशुओं से। और अगर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मिल्क कहाँ सेल करना है। तो जैसा कि आप ये पशु रखते हैं तो आपको इनसे दूध मिलेगा रोजाना का 10 से 12 लीटर, जो कि आपको होलसेल में सेल नहीं करना है, रिटेल में सेल करना है। जैसे कि आपके पास कस्टमर आ गए तो आपको सेल करना है, ये नहीं कि आप डेयरी पर दे दिए और आपको 30 रुपये 35 रुपये मिला, वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जैसा कि अगर आपके एरिया में अगर दूध की सेल नहीं है और अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं और आपके पास डेयरी का साधन है, आप डेयरी में दूध दे सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का फायदा मतलब ध्यान रखना है कि आपके पशुओं में फैट किस तरीके से बढ़े और आपको ज़्यादा मुनाफा हो। तो फैट के लिए आपको डेयरी फार्मिंग में आप सूखा चारा रखेंगे, उसके लिए आपको हरा चारा भी रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आपके खेत की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप हरा चारा लगाएंगे। क्योंकि हरा चारा ऐसा नहीं है कि बाजार में मिलता है, आपको खुद लगाना पड़ेगा। तो आपको शुरू करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जमीन की सुविधा है या नहीं है। तो अगर आप हरा चारा लगाते हैं तो आपको पशुओं में फैट मिलेंगी, जिससे आप डेयरी में भी देकर आप फायदा ले सकते हैं, जो कि आपको 45-50 पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आप रिटेल में जैसे सेल करते हैं तो आपको 55-60 रुपये मिलेगा, जो रेट है बाजार में, जो कि पैकेट का दूध है भी 60 रुपये बिक रहा है। तो हम जो है कि नेचुरल दूध निकालते हैं और सेल करते हैं, तो हम तो रेट 60 रुपये से कम सेल नहीं कर सकते। और अगर आप होलसेल में सेल करते हैं, क्योंकि परेशानी रहती है, दूध सेल नहीं होता, इसलिए हम होलसेल में सेल करते हैं, तो हमें थोड़ा कम मिलता है, तो हम मैनेज कर लेते हैं। उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि आप उस दूध का पनीर निकाल सकते हैं। और पनीर भी आप जो है कि 360 रुपये 380 रुपये अभी मार्केट में चल रहा है, तो उस हिसाब से आप मार्केट में पनीर भी सेल कर सकते हैं, जिससे आपको ये होगा कि आपको डेयरी में दूध देना नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि आपको डेयरी फार्मिंग शुरू करना है तो आपको क्रॉस जर्सी रखना है, जो कि सींग वाली होती है, जिनका मतलब कोई मतलब नुकसान नहीं है। डेयरी फार्मिंग में ज़्यादातर बीमार भी नहीं पड़ती हैं। आप भैंस का भी डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, आप भैंस से भी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको भैंस रखेंगे तो भैंस में तो ऐसा है कि भैंस कभी बीमार होती ही नहीं है, और गाय में तो है कि कभी ना कभी तो बीमार पड़ेगी ही पड़ेगी। और जो आपको गाय रखनी है क्रॉस जर्सी, मैंने जैसे आपको बताया, और जो अभी मार्केट में नई गाय आई है गिर क्रॉस, अभी क्या है कि लोग उनका दाम मांग रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख। तो आप शुरू में आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उतने रेट की पशु लें और आप उसको 6 महीने और मान लीजिए आप 9 महीने भी उससे दूध निकालते हैं, तब भी आप उससे उसका दाम नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको इस चीज़ की ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं कि आपको लोग के कहने पे आप पशु 50,000 60,000 70,000 की पशु लेकर के आ गए और आप उससे दूध निकाल रहे हैं। आपको ये भी देखना है कि हमें उससे लगभग 3 से 4 मंथ में उससे पैसा निकाल लेना है।
तो उससे लिए आपको सबसे बेहतर रहेगा ये पशु, आपको सबसे बेस्ट रहेंगे डेयरी फार्मिंग के लिए। और आपको ज़्यादातर इन झाम में नहीं पड़ना है कि हम ज़्यादा रेट की पशुएं लाएंगे तो वो ज़्यादा दूध देंगे, इन चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। और अगर आपको पशुएं लेनी होंगी तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आप मेरे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दूंगा जिससे आप बात करेंगे मुझसे और मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से गाय लेना है जो कि डेयरी फार्मिंग के लिए बेस्ट रहेंगी। जैसा कि आपने मान लीजिए कि आपने पशु खरीद ली, अब उसके लिए आपको चारा चाहिए, तो अगर आप ये पशु रखते हैं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही पशु रखिए, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप डेयरी फार्मिंग से किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। इन पशुओं में अभी तक कोई मतलब नुकसान नहीं है, कोई दवाई नहीं लगता है, जो कि मैं अभी रख रहा हूँ। अभी ये जो आप गाय देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये 2 साल से मेरे डेयरी फार्मिंग में दूध दे रही है और अभी भी इसका सुबह का मिल्किंग है 5 लीटर और शाम का है 4.5 लीटर। और अभी इसको मात्र 6 मंथ हुए हैं, प्रेग्नेंट है, गाभिन है ये गाय। और अभी हम इसे फिर दूध निकालेंगे, मात्र हम इसको 65 या 75 दिन इसको छोड़ेंगे, जिसके बाद ये बच्चा देगी, फिर हम इसका दूध निकालेंगे। तो आप यही से समझ सकते हैं कि इन पशुओं में आपको कितना फायदा है। तो जैसा कि आपको इनके चारे के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इनके लिए कौन कौन से चारे अपने डेयरी फार्मिंग पर रखने होंगे। तो आप सूखा चारा में कुट्टी भी रख सकते हैं, जो कि पुआल का होता है, वो आप तो रखेंगे ही। उसके लिए आपको फिर फीड आप फीड रख सकते हैं और आप घर पे ही मक्का का दर्रा सिंचा सकते हैं। और 2 चीज हो गए। और तीसरा चीज जो हो गया, आपको एक प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन आपको मार्केट से लेना है जो कि पशु के लिए बेहतर रहेगा मिल्क के लिए। तो आपको ये 3 चीज अपने डेयरी फार्म पर रखना है। और एक चोकर, जो कि चोकर होगा, जो कि आप पशु को लगभग एक दिन में सुबह में 2 केजी और शाम को 2 केजी आप दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि पशु को इतने में ही आप उससे इतना दूध निकालेंगे जितना आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। और जैसा कि आप जब पशु खरीदते हैं तो उस समय जो बेचने वाला रहता है वो आपको पशु जब देगा तो वो बोलेगा इसमें 16 लीटर दूध है, 18 लीटर दूध है, तो आप इस झाम में पड़ जाइएगा और आपसे वो रेट भी इतना लेगा। तो आपको इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप एवरेज लगा सकते हैं, आप पशु को देख सकते हैं, उसका आर्डर क्वालिटी और उसका ब्रीड क्वालिटी, और पशु को देखने से ही पता चल जाएगा कि वो कितना दूध करने वाली है। और अगर आपको इसमें नहीं पता चलेगा, अगर आप शुरू में हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपको बताएंगे और रिप्लाई भी करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दूंगा। मैं आपको कभी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैं घाटे में जाने दूंगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी पशु लेनी है। अगर अभी आप ले रहे हैं, अभी लेना सही है या बाद में लेना सही है, ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो जैसा कि आपने पशु रख ली है और चारे की व्यवस्था कर ली, लेकिन उससे पहले की भी व्यवस्था जो होती है सबसे जरूरी होती है वो है शेड की। तो ऐसा नहीं है, जैसा कि आप ये मेरा डेयरी फार्म देख सकते हैं जो कि मैंने अभी फिलहाल में ही बनवाया है। तो मुझे लगता है कि लगभग मेरे पिताजी 10-12 साल से 15 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमने ये बनवाया है। उससे पहले का मेरा डेयरी जो शेड है वो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, प्रोफाइल में आप जाकर देख सकते हैं जो कि वहाँ का शेड कैसा है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से शेड बनवाएं। नॉर्मल आप शेड बनवा सकते हैं जो कि पशुओं के लिए नॉर्मल भी चलता है। आप ऐसा अगर बनवाते हैं तो ऐसा कोई काम का नहीं है, बस ऐसा है कि आप पशुओं को ऐसा सुविधा दे रहे हैं तो ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। करने से पहले आपको चाहिए होता है व्यवस्था में आपको चाहिए होता है शेड, पशु के लिए जगह। अगर आप पशु खरीद के लाते हैं तो आप उसको कहाँ बांधेंगे और उनके लिए कैसा बैठने का तरीका और उनके खाने के लिए आप कैसा व्यवस्था रखते हैं, पहले वो जरूरी है, उसके बाद ही आप पशु लाएंगे। तो जैसा कि आप ये मेरा डेयरी फार्मिंग का जो शेड है आप देख पा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं बनवाना है क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही कम रेट में, और जो शेड होता है वो टीन का, वो आपको बनवाना है। ऐसा नहीं है कि ढलाई ही जरूरी है और चारों तरफ से पैक, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाहर में खुले में भी कर सकते हैं, बस ऐसा रहे कि गर्मी में पशु छांव में रहे और ठंड में पशु धूप में रहे, ऐसा आपको करके आपको डेयरी फार्मिंग शुरू करना है। तो आप इस तरीके से शुरू नहीं कर सकते हैं। आप अपने फार्म में जैसे कि शेड लगवा करके और नीचे आप मिट्टी भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ढलाई ही रखना है। इसमें तो आपको दिक्कत होगा कि कुछ महीने या 6 महीने बाद इसमें फिसलन आ जाता है, उसके लिए आपको और खर्चा हो जाएगा, आपको मैट लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और आपको मिट्टी और जितना हो सके आपको नेचुरल तरीके से शुरू करना है। जरूरी नहीं है कि इतने ज़्यादा झाम में पड़ना है, आपको बस नॉर्मल सा शेड बनवाना है। और पशुओं के लिए ऐसा आप ना बनवा सकते जो कि हमेशा के लिए रहेगा। अगर आप बाहर से खरीद कर लाते हैं, लोहे का या टीन का खरीद के लाते हैं, वो 6 महीने बाद खराब होने वाला है। और अगर आप ईंट का बनवाते हैं तो आपको 5 साल 6 साल चलेगा ही चलेगा। जैसा कि आप मेरे दूसरे डेयरी फार्म में देख सकते हैं, लगभग उसको 6 साल हो चुके हैं और अभी तक बरकरार है।
तो ऐसा है कि आपको अगर आप टीन का खरीदते हैं तो उससे आपको कम खर्चा पड़ेगा और हमेशा के लिए आपके डेयरी फार्म का टिकाऊ रहेगा। तो इस तरीके से आप करके डेयरी फार्मिंग से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं कि आपको कौन सी पशु रखनी है, कौन से तरीके से आपको शुरू करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से चारे रखने हैं। और ध्यान का मैं बता दूं, ज़्यादातर अगर आप गाय का डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो ऐसा करना है कि आप पशुएं ज़्यादा क्लोज में ना रहे, हल्का दूरी में रहे, क्योंकि गाय जो होती है वो बहुत ही सुकुमार होती है, जो कि इसको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो ये दूध कम कर देगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा गैप रखना है ताकि पशु आराम से उठ सके, बैठ सके और इसका जो पैर है उसके थन में ना लगे। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि फिर उसको थनैला होगा और फिर आपको मोटा खर्चा होगा। तो ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, जो कि आप देख पा रहे हैं गैप है। अभी जो मेरी ये पशु खड़ी है, अभी तो ये टेढ़ी खड़ी है, अभी मैं यहाँ पर जो है कि साफ करने वाला हूँ, फिर साफ करूँगा, फिर ये पशु अपने आराम से बैठ पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो फार्म का जो लंबाई हो आपकी पशुओं के लिए मतलब कम ना पड़े, इस तरीके से आपको फार्म का मैनेजमेंट रखना है। कि मैंने अपना अनुभव आपके बीच रखा है, जो कि मैं 4 या 5 साल से डेयरी फार्मिंग से जुड़ा हूँ। पहले तो मेरे पिताजी करते थे, अभी मैं इसमें आया हूँ और मैं सीख रहा हूँ अभी। तो जो मैंने सीखा मैं आपके बीच रखा हूँ, तो और भी मैं अगल बगल और दूर जाकर डेयरी फार्मिंग से नॉलेज ले रहा हूँ। तो मैं आपके बीच वो सारी नॉलेज आपके बीच रखूंगा। तो और भी डेयरी फार्मिंग की नॉलेज और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मतलब सोच के साथ में कि और डेयरी फार्मिंग को ऊंचे लेवल पर किस तरीके से किया जा सकता है। तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद आप सभी का।